राष्ट्रीय महासचिव श्री सचिन जी पायलट साहब, संयम जी लोढ़ा साहब, पूरी अंता विधानसभा की मजबूत कार्यकर्ता, आप सबको मेरा राम राम। एक ही निवेदन करने आई हूँ कि जब 12 से 2021 में भाया जी के नेतृत्व में आप सब मेरे लिए वल्लभ नगर विधानसभा में पधारे थे, तो आशा करती हूँ ये वही भाया जी, ये वही मृदुभाषी व्यक्ति है जो हमेशा अपने क्षेत्र के विकास के लिए, चाहे वो मंदिरों की बात करें, चाहे हॉस्पिटल की करें, चाहे आम लोगों की बात करें, क्षेत्र में विकास और अपनत्व की बात करें, तो प्रमोद भाया जैन को हमें अधिक से अधिक मतों से 11 तारीख को मतदान करना है। आप सबसे ये निवेदन करती हूँ कि आपका मतदान हाथ के निशान पे हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय कांग्रेस। इतना बड़ा चुनाव है, एक तरफ राजस्थान सरकार है, एक तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता है। सीधी सीधी लड़ाई राजस्थान सरकार से कांग्रेस के वर्कर्स की है। हमारे बीच में हमारे नेता सम्मानीय सचिन जी पायलट साहब कांग्रेस की बात को लेकर बात कहने के लिए आपके बीच में आए हैं। मेरा सब लोगों से अनुरोध है कि आप इनकी बात को समझें, और समझ के प्रमोद जैन भाई राजस्थान विधानसभा में काम करें, क्योंकि ये 100% एरिकेटेड एरिया है, समझदार लोग हैं और यहाँ के लोग इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं, इस क्षेत्र की सड़क चाहते हैं, बिजली चाहते हैं, चिकित्सा चाहते हैं, पेयजल की स्थिति मजबूत चाहते हैं। आपसे मेरा तो यह निवेदन है, ज्यादा नहीं कहकर, हमारे मंच पर कई बड़े नेता यहाँ पर विराजमान हैं, बातें बहुत सी हैं, लेकिन आप, मैं जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते आपका सबका हृदय से सम्मान करता हूं और हमारे नेताओं का आपकी तरफ से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सब लोग 11 तारीख को प्रमोद जैन भाई और कांग्रेस के पक्ष में पंजे के निशान के सामने का बटन दबाकर इनको कई राजस्थान विधानसभा में भेजें, ताकि क्षेत्र का विकास निरंतर बना रहे और हमारी बात को सुने, चाहे वो प्रदेश लेवल की हो, चाहे वो जिले लेवल की हो। हमारी कहीं न कहीं इस पारिवारिक स्थिति में हम कोई न कोई काम करता रहता है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह के काम करते हैं, उनका हम सबको मुकाबला करना है और इनके नेतृत्व में करना है, ताकि हमारे कोई भी कार्यकर्ता के साथ किसी तरह की जाति अन्याय नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जनाब सचिन पायलट साहब, हमारे संयम लोढ़ा जी और यहाँ पे जितने भी लोग बैठे, प्रीति सत्तावत जी, प्रमोद जैन भाया जी और जितने भी यहाँ पे नेता बैठे हैं, उन सबका मैं इस सभा के अंदर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं ज्यादा नहीं कहते हुए बस यही कहूंगा कि ये इस उपचुनाव के अंदर, ये जो चुनाव है, ये विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ तो वो शक्तियां और वो पार्टियां हैं जो देश के अंदर नफरत फैलाती है, देश के संविधान को तोड़ने का काम करती है, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी है जो केरला से लगाकर कन्याकुमारी से लगाकर कश्मीर तक देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए लड़ाई लड़ता है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा तोड़ने की बात करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंट को खड़ा किया है, वो दलितों के वोटों को और मुसलमानों के वोटों को तोड़ने का काम कर रहा है। तो मैं यहाँ के जो दलितों के जो वोट है, मुसलमानों के जो वोट है, उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी एजेंट के विश्वास में आप मत आना, किसी की बातों में मत आना। हमारा वोट इतना सस्ता नहीं है कि कोई आदमी बाहर से आए और हमारा
भाया जी ने बहुत विकास भी कराया है। और मैं बार बार ये बात कहता हूं कि राजस्थान के अंदर प्रमोद जैन भाया जी जितनी सेवा करते हैं, आप विधायक तो एक बनाते हो, लेकिन दो लोग मिलते हैं, उर्मिला भाभी भी मिलती है और प्रमोद जैन भाया भी आपको मिलता है। तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपसे 2 साल पहले गलती हुई थी, उस गलती को सुधारने का मौका आपको मिला है। 11 तारीख को आप प्रचंड बहुमत से प्रमोद जैन भाई जी को जिताना और इस अंता विधानसभा की समस्याओं को वो राजस्थान की विधानसभा में उठाएंगे। यही कहते हुए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बस आपसे एक आशीर्वाद और एक वादा चाहता हूं कि इतने नेता यहाँ पे आए हैं, आप सबकी लाज और इज्जत रखना। जब चुनाव हो तो सीसवाली के अंदर कांग्रेस बड़ी तादाद में जीतना चाहिए। ये बात को खत्म करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। कांग्रेस के प्रत्याशी सम्मानीय प्रमोद जैन भाया साहब और मंच पर विराजमान सभी विधायकगण और सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, 2 साल का कार्यकाल आपने भारतीय जनता पार्टी का देखा है। उससे पूर्व प्रमोद जैन भाया जी आपके आगे विधायक भी थे और मंत्री थे। 2 साल के कार्यकाल में जितना कार्यकर्ताओं का नुकसान, आम लोगों का नुकसान, किसानों का नुकसान भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। 5 साल पहले जब भाया जी थे, जो हालात अंता के थे, आप किससे छिपे नहीं है। भाया जी के कार्यकाल में जो भी विकास के कार्य हुए हैं, जो कार्यकर्ताओं की पूछ परख थी, वो आज आप लोगों को पता चल रही है। मेरा आप सभी से निवेदन है कि आने वाली 11 तारीख को हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर कांग्रेस को यहाँ से विजय बनाए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम साहब। सचिन पायलट, सचिन पायलट, प्रमोद जैन भाया, कांग्रेस पार्टी, पूरा मंच। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आने वाली 11 तारीख का जो रण है, उस रण के सैनिक आप लोग हो और यह मंच पर बैठे हुए लोग सेनापति है। सेना और सेनापति जब मिलकर किसी पर आक्रमण करते हैं तो फिर इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि विजय श्री प्राप्त नहीं हो सके। 11 तारीख बहुत पास आ चुकी है और पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं, जब हमारा कोई कार्यक्रम होता है, लाइव चलता है, तो इसमें नीचे कमेंट आते हैं कि 2028 का चुनाव भी तो लड़ना है, जैसे सारे के सारे वोट उनकी जेब में रखे हुए हैं। मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी की वजह से हमारी पहचान है। हम कोई के आशीर्वाद से और कोई के रहमान रुमान से नहीं है। हम जब तक जिंदा है कांग्रेस पार्टी के लिए काम करेंगे, इसलिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा नेता प्रमोद जैन भाया एक बढ़िया हो सकता है, लेकिन उसका दिल गुर्दा एक ठाकुर से कम नहीं है। वो गोली खा सकता है आप लोगों के लिए, मर सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन कभी झुकने वाला नहीं है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है, 11 तारीख आपका गांव हो, आपका शहर हो, आपका बूथ हो, आपका सर हो, ऐसा कोई कार्यकर्ता डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे नेता ने कहा है, जो डर गया वो मर गया। इसलिए 11 तारीख तक कमर कस लीजिए, ना जाति के ना धर्म पे। हम केवल प्रमोद जैन भाया को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति है जिसने किसी की बेटी की डिलीवरी कराई है, किसी की बेटी का ब्याह कराया है, किसी की बहन का इलाज कराया है, किसी के पशु का इलाज कराया है, गांव में सड़क का निर्माण करवाया है, गांव में मस्जिद का निर्माण करवाया है, गांव में मंदिर का निर्माण करवाया है। ऐसा कोई काम नहीं है तो प्रमोद जैन भाया ने कर रहा है। लेकिन कौन लोग कहते हैं प्रमोद जैन भाया ने ये किया, प्रमोद जैन भाया ने किया। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, हमारे यहाँ पर मुख्यमंत्री भी देखे, मंत्री भी देखे, बड़े बड़े नेता भी देखे, पूरे राजस्थान में नहीं पूरे 12 जिले में एक काम बता दे तो प्रमोद जैन भाई के अलावा किसी व्यक्ति ने किया हो। केवल भाषण दे सकते हैं, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन प्रमोद जैन भाया जो जैन धर्म से होकर समस्त जाति और सब धर्मों को साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति है। इसलिए मेरा आज तुम लोगों से निवेदन है, आने वाली 11 तारीख को चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे दलित हो, चाहे सोन हो, हर व्यक्ति को कांग्रेस के पक्ष में मतदान करना होगा। इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, छत्तीसगढ़ प्रभारी
और राजस्थान के जनप्रिय नेता परम सम्मानीय सचिन पायलट साहब, हमारे मित्र और आपके लोकप्रिय उम्मीदवार प्रमोद भाया जी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मीना साहब, सम्मानित मंच भाई और इस अंता और बारा की धरती से बीजेपी के बहुत आरोप सुनाई देने पड़ रहे, लेकिन आज की सभा से मैं बीजेपी के लोगों से पूछना चाहूंगा कि आपने आरोप लगाने से पहले नरेंद्र मोदी से क्यों नहीं पूछा, अमित शाह से क्यों नहीं पूछा? पूरे हिंदुस्तान के अंदर खान विभाग के मंत्री के रूप में सर्वश्रेष्ठ काम के लिए दिल्ली के अंदर अमित शाह ने अपने हाथों से जिस मंत्री को, भारत सरकार के एकमात्र मंत्री को सम्मानित किया, वो प्रमोद भाया। आज बीजेपी के लोगों को यह झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। या तो उनकी दिल्ली की सरकार झूठी है या राजस्थान के बीजेपी के नेता झूठे हैं। बारा के भाइयों और बहनों, अंता के भाई और बहनों, आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। सांप सीढ़ी का खेल बचपन में आपने खेला होगा ना? खेला है ना? अभी आपने जयपुर में एक कार्यक्रम देखा होगा, राजस्थान के दो नेता आपस में वक्तव्य दे रहे थे, राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया। क्या कह रहे थे कि मैं सांप सीढ़ी के इस खेल में 89 तक पहुंचा था तो सांप ने मुझे डस के 0 पर लाकर खड़ा कर। सतीश पूनिया, तुम 85 पर थे और तुमको डस दिया और सांप नीचे ला करके खड़ा कर दिया। इतने में मदन राठौड़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष खड़े होकर के बोलते, अरे मुझे भूलो मत, 2018 में मुझे भी सांप ने डस दिया। तो आप बताओ, वो सांप किसको कह रहे थे? किसको कह रहे थे? आपके इसका टेस्ट है, बोलो। ये सब वसुंधरा को सांप कह रहे थे। आप अंदाजा लगाओ कि वो पार्टी जो यहाँ जिसको आपने 2 बार मुख्यमंत्री बनाया, उसको सांप बता रही है, उसको यह इस धरती पर आकर के वोट मांगने का कोई अधिकार है उस बीजेपी का? और मुझे मेरा निवेदन सुनो, मैं 20 साल पहले भी यहाँ पार्टी के चुनाव अधिकारी के रूप में आया था। राजस्थान में मुझे भी 35 साल का एनएसवाई कार्यकर्ता के रूप में राजनीतिक अनुभव है। कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं होगा जो प्रमोद भाया के जितनी लोगों की सेवा करता हो, खिदमत करता हो। कोई बीमार हो जाए, बारा के अस्पताल में इलाज नहीं हो तो उसको कोटा ले जाना, कोटा इलाज नहीं हो तो उसको जयपुर ले जाना, बच्चों के भरने की फीस नहीं हो तो खुद की ओर से खाते में फीस डालना, और हजारों हजार गरीब लड़के लड़कियों की शादी करवाना। बीजेपी गायों की बात करती है। 2014 में उन्होंने कहा था कि हम गाय को राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रमाता घोषित करेंगे। आज 12 साल हो गए, क्या हुआ? गायों को कटवाने के अंदर भारत को दूसरे नंबर पर ला करके इस बीजेपी ने खड़ा कर दिया, और गायों का मांस बेचने वाली बीफ कंपनियों से 250 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी ने लिया, और चंदे से ये चुनाव। और उसके विपरीत ये प्रमोद भाई आपके बीच में बैठे हैं, 2 गौशाला यहाँ पे संचालित करते हैं, हजारों गायों की सेवा करते हैं। एक ऐसे व्यक्ति को चुन करके भेजना आपको हमारा सबका फर्ज है। और सचिन पायलट साहब जैसे नेता आप लोगों से अपील करके आए हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप उनकी अपील का मान रखें और भारी वोटों से प्रमोद भाया को जिता करके भेजें। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे विधायक सुरेश जी, विधायक हमारे बापू जी, सुरेश जी, अमित प्रधान जी, पूर्व विधायक सिंह लोढ़ा साहब, निर्मला जी, सभी मंच पे जो नेतागण मौजूद हैं, और आप सब नौजवान साथी, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, माता, बहनें, सबसे पहले आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ। इतनी कड़ी धूप में आप हमारे साथ यहाँ इतनी देर से बैठे हो। इस बात को दिखलाता है कि आने वाला चुनाव कांग्रेस के पक्ष में होगा। प्रमोद जी दोबारा विधानसभा में पहुंचेंगे और 11 तारीख को
आप सबको अपनी वोट की कीमत को समझना है। ये उपचुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां के जो भाजपा के विधायक थे उनको न्यायालय ने अयोग्य माना। हमारे कहने से उनको नहीं हटाया गया और सरकार ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन न्यायपालिका ने यह आदेश दिया कि आपके जो चुने हुए विधायक थे वो अयोग्य ठहराए गए, इसलिए यहां पर उपचुनाव हो रहा है। और जैसा प्रमोद जी ने कहा, इस उपचुनाव से कोई सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन लगभग 2 साल से राजस्थान में जो सरकार बनी है भाजपा की, क्या काम उन्होंने किया, जनता को कैसे निराश किया, लोगों के सपनों पर पानी फेरा, नौकरी का, रोजगार का, पेपर लीक का, भ्रष्टाचार का तमाम वादे करने के बाद वो सत्ता में आए और 2 साल से लगातार आपसी खींचतान हो रही है, अफसर हावी है, गांव में नरेगा बंद हो गई, बुआई के समय डीएपी खाद नहीं मिल रहा, बिजली पानी की किल्लत है, आए दिन यहां भ्रष्टाचार हो रहा है, महिलाओं का शोषण हो रहा है और संभालने वाला कोई नहीं। राजस्थान प्रदेश में जिम्मेदारी लेकर कोई ये कहने वाला व्यक्ति नहीं है कि मैं फला चीज को ठीक कर दूंगा, मैं फसल का मुआवजा दिलाऊंगा, मैं बच्चों को शिक्षित करूंगा। झालावाड़ में बच्चे मर गए छत दबने से, कोई जिम्मेदार नहीं है। राजस्थान में रोज जयपुर में, फलौदी में, जोधपुर में लगातार टक्कर हो रही है, टैंकर फट रहे हैं, सैकड़ों लोग मर रहे हैं, कोई जिम्मेदार नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में निर्माण ठप पड़ा है, कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ये उपचुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहां से जो संदेश जाएगा पूरे प्रदेश और देश के अंदर, वो संदेश दुनिया जानना चाहती है। हमारे यहां पर चुनाव जब हुआ अंता में, तो बीजेपी के उम्मीदवार कौन होगा ये बहुत देर तक खिंचाव चलता रहा। कोई यहां से खींचे, कोई वहां से खींचे, ले दे के अब क्या मोरपाल जी उनका है, मोरपाल जी को हाँ उतार दिया है। कोई खुश है, कोई नाखुश है, कोई किसी का मुंडा सूझ रहा है, कोई भाग गया, कोई आ नहीं रहा। मुख्यमंत्री भी मन मार के यहां पे आ रहे हैं कल, लेकिन बात बीजेपी की नहीं है, बात इस प्रदेश के क्षेत्र की जनता की है। और मैं दावे से कह सकता हूं, पिछले 20-25 सालों में जितना भी विकास इस क्षेत्र का हुआ वो कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ। जब कांग्रेस का यहां से विधायक चुनकर जाता है, सरकार हमारी बनती है, तब यहां पर काम होता है। आप लोगों को अपनी वोट की कीमत समझनी है। अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, प्रधानमंत्री बिहार में गए और क्या बोलकर आए वहां पर कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा रखा है। ये भाषा को प्रधानमंत्री बोल सकते हैं? आप कल्पना करो, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री उस भाषा का प्रयोग कर सकता है, तो उस पार्टी के यहां के नेता प्रदेश के क्या क्या नहीं कर सकते सत्ता हासिल करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए। हथकंडे अपना सकते हैं, वोट काटने के 100 तरीके निर्माण कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि 36 कौम के लोग, चारों धर्म के लोग जब मन बना लेते हैं, तब आप लोग हमेशा की तरह हमारे हाथ का निशान जो कांग्रेस की पहचान है उस पर बटन दबाएंगे। और पिछली बार जब जीते थी कांग्रेस, उससे ज्यादा वोट से जिताकर आप प्रमोद जी को यहाँ विधानसभा में भेजेंगे। प्रमोद जैन जी जब हम विपक्ष में थे तो मेरे साथ उपाध्यक्ष थे, जब मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। और ये बात सच है, कांग्रेस पार्टी का कोई भी काम होता है, कोई भी जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे उपचुनाव की दी जाए, चाहे प्रोग्राम की दी जाए, चाहे राहुल जी की सभा की दी जाए, या पार्टी का कार्यक्रम हो। पदयात्रा हम लोगों ने करी थी झालावाड़ से 12 तक। पार्टी का कोई कार्यक्रम होता है तो प्रमोद जी और पूरी उनकी टीम हमेशा तन मन धन से कांग्रेस पार्टी का काम करती है। और यही कारण है आज कि पूरे राजस्थान के तमाम कांग्रेस के नेता आज इस उपचुनाव में अपनी उपस्थिति लेने के लिए आए हैं, अपना सहयोग देने के लिए आए हैं। और कांग्रेस का पूरा परिवार एकजुट होकर चुनाव लड़ रहा है। उम्मीदवार प्रमोद जी हो सकते हैं, लेकिन हार जीत पार्टी की होगी और कांग्रेस पार्टी ये चुनाव जीतेगी, तभी 3 साल के बाद हम यहां सरकार बनाएंगे। इस बात को याद रखना। मेरा आप सबसे निवेदन है,
चुनाव के समय बहुत सारी बातें निकलती हैं, हर नेता हर उम्मीदवार अपनी बात रखता है, लेकिन आपको संयम से काम लेना है, सोच समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करना है। और यही बात राहुल गांधी जी हमेशा बोलते हैं कि विनम्रता प्यार मोहब्बत से उन्होंने यात्रा निकाली 4000 किलोमीटर की, केरला से कश्मीर तक भारत को जोड़ने की। उसी रास्ते पर कांग्रेस पार्टी को चलना है कि सबको साथ लेकर चलें। ये तेरा मेरा, हिंदू मुसलमान, जाति भाषा लिंग में लोगों को बांटकर जो बीजेपी काम करती है उससे हमें बचना है। इस क्षेत्र में कई बार आने का मुझे मौका मिला और आज हम सब तमाम साथी विधायक पूर्व विधायक आज भाई जी के साथ हम लोग पूरे शहर में घूमे, लोगों को मिले और जिस जोश के साथ आप लोगों ने स्वागत सम्मान किया उसे देखकर मुझे लगता है कि ना सिर्फ हमारी जीत होगी लेकिन बहुत मोटी जीत होगी, ताकि पूरे संदेश मैसेज राजस्थान में जाए कि हम लोग पूरी टीम जीत कर आई है। ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है। तमाम नेता हमारी पार्टी के यहाँ पर हैं। मुझे मालूम पड़ा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी यहाँ प्रचार कर रही हैं और मुख्यमंत्री भी मेरे ख्याल कल आ रहे हैं प्रचार करने के लिए। वो कितना भी घूम लें, कितना वोट मांग लें, लेकिन 2 साल का जो सरकार का कार्यकाल रहा उसका जवाब देना पड़ेगा। इस सरकार की नींद खोलने के लिए 11 तारीख को हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से प्रमोद जी को जिताकर विधानसभा में भेजें, ताकि हमारे साथ वो बैठे और बैठकर आपकी चिंता कर सकें। साथियों ने ज्वाइन किए थे, उनका सम्मान। और क्योंकि वीआईपी क्षेत्र है, वीआईपी सांसद, वीआईपी पूर्व मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने भी बड़ी टक्कर ली है। जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी तो उनके 163 विधायक थे, हम लोग 21 विधायक थे, लेकिन फिर भी इतिहास गवाह है 5 साल तक चैन से नहीं बैठने दिया, रोज नाक में डकेट डाल के रखी थी। और हमारा झगड़ा व्यक्तिगत नहीं है, हमारी जाति दुश्मनी किसी से नहीं है। सरकार के काम करने के तरीके से, आपके भ्रष्टाचार से, आपके नियम से, आपके सरकार कार्रवाई, आपका प्रशासन अगर गलती करेगा, किसानों पे गोली चलाएगा, किसानों पे लाठीचार्ज करेगा, बच्चों का शोषण होगा, तो हम आवाज उठाएंगे। आज हम फिर विपक्ष में हैं और फिर बताना चाहता हूं, पूरी कांग्रेस पार्टी, पूरा परिवार एकजुटता से खड़ा है। इस चुनाव के माध्यम से पूरी पार्टी की एकता आपके सामने आ गई है और ये चुनाव जीतने के बाद अगला लक्ष्य 2028 का है, वहां पर भी 2/3 बहुमत लेकर सरकार बनाएंगे ताकि प्रदेश के लोगों की हम सेवा कर सकें। इसलिए अंत में आज साथियों ने भाजपा छोड़कर हमारी कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, शामिल किया है, उन सबका मैं तहे दिल से, खासकर नागर साहब, उनके तमाम साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और सम्मान सहित आपका स्वागत इस पार्टी में करता हूं। उम्मीद रखता हूं कि आप इस चुनाव में और हमारी मदद करेंगे और आप सब लोग, परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं, आप लोग जिस तरह आज मुस्कुरा रहे हो ऐसे ही मुस्कुराते रहो, हंसो, खेलो, फलो, फूलो, आगे बढ़ो। आपके बच्चों को भगवान बहुत तरक्की दे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। एआईसीसी के महासचिव परम सम्माननीय सचिन जी पायलट साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष सम्माननीय रामचंद्र जी मीणा जी, झालावाड़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्माननीय वीरेंद्र जी गुर्जर साहब, खानपुर के विधायक सम्माननीय सुरेश जी गुर्जर जी, मध्य प्रदेश से विधायक सम्माननीय भैरव सिंह जी बापू जी, पूर्व विधायक पानाचंद जी मेघवाल जी, प्रीति शक्तावत जी, निर्मला जी, जिला प्रमुख साहिबा उर्मिला जी, पीसीसी के सचिव हंसराज जी मीणा जी, यहाँ के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष लालचंद जी मीणा साहब, पीसीसी के खेल प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सम्मान्य अमीन पठान साहब, पूर्व विधायक हमारे नेता सम्मान्य संयम जी लोढ़ा साहब, यहाँ उपस्थित तमाम मंचासीन नेतागण, यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण, जो भी परिस्थितियां निर्मित हुई और जल्दी चुनाव का जो सामना करना पड़ा, वो सब आपको अच्छी तरह पता है।
पिछला विधानसभा चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 1.25 साल का जो ये शासन रहा, इसकी जो उपलब्धि रही, पिछली जो कांग्रेस की सरकार में जो जनकल्याण की योजनाएं हमारे लोकप्रिय नेता गहलोत साहब ने जो लागू की थी, 25 लाख तक का निःशुल्क इलाज, साथ ही गरीबों के लिए खाद्य सामग्री के भरे हुए थैले, निःशुल्क बिजली के बिलों में, कृषि के बिजली के बिलों में छूट, पेंशनों में बढ़ोतरी, एक से बढ़कर एक जो जनकल्याण की योजनाएं जो लागू की थी, इस सरकार ने 1.25 साल में या तो उनको बंद करने का काम किया या कैंची चला के कम करने का काम किया। 3 बार किसानों की फसलें दबड़ी, आज तक मुआवजे का पता नहीं है। हमने जिलाध्यक्ष जी रामचंद्र जी के नेतृत्व में 1 महीने पहले धरना दिया, लगभग 5-7 हजार साथियों के साथ जरिए जिला कलेक्टर जी, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया, पर सब आराम से कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। आज चुनाव में तो उनको आने की याद आ रही है। आपके अभी उप मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं, मंत्री जी भी आ रहे हैं, कई विधायक गण भी आ रहे हैं। आप ईमानदारी से बता दो कि आपकी जब फसला दबड़ी 3 बार, कोई अगर आपकी तथा पूछ पाया तो मुझसे ज्यादा जानकारी आप लोग आएगा कोई? अब विकास के जो कार्य कांग्रेस के शासन में आपकी भावनाओं के अनुरूप जो स्वीकृत किए, या तो उनको बंद किया गया या उनको कछुए की चाल धीमा किया गया। 12 सीसवाली से 12 रोड काफी टाइम से अभी काम बंद था। अभी जब उनको लगा कि चुनाव सिर पे आ गए, तब उसका काम अभी धीरे धीरे चालू किया। गलत तो नहीं कर रहे हूं? आपके लिए जो यूनिवर्सिटी की जो जमीन आवंटन करवाई, करीबन 400-450 करोड़ का प्रोजेक्ट था। सीसवाली का नाम पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व के नक्शे पे आता, लेकिन आज 1.25 साल में अगर 1% वो काम आगे बढ़ाओ तो मुझसे ज्यादा जानकारी आपको है। और सीसवाली के लिए, चाहे बच्चों के लिए कॉलेज हो, चाहे नगर पालिका का गठन हो, चाहे 132 केवीए जीएसएस का काम हो, चाहे आपके मीठे पानी के लिए योजना बनाने का काम हो, चाहे आपके रोडों को चौड़ाईकरण करने का काम हो, एक से बढ़कर एक विकास के कार्य जब जब आपने मुझे आशीर्वाद दिया, तब तब मैंने पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास किया। पिछले कार्यकाल में आपकी उप तहसील की मांग थी, मॉडर्न स्कूल की मांग थी, जो भी आप लोगों ने बताया वो मैंने पूरी ईमानदारी से करने का प्रयास किया। और 2003 में पहली बार आपने मुझे चुना। जब आपने चुना, एक जो जनप्रतिनिधि का नैतिक दायित्व और धर्म होता है, क्षेत्र में विकास, क्षेत्र में सामाजिक सेवा के कार्य और क्षेत्र में धार्मिक सेवा के कार्य, तीनों कार्यों को पूरी ईमानदारी से करने का मैंने प्रयास किया। चुनाव आते हैं, विरोधी दल जाति, समाज, धर्म
की बात करके गुमराह करके अपना मकसद हल करने का काम करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आप मुझे आशीर्वाद देंगे, मुझे जिताएंगे, तो आपका ये वोट जो राजस्थान की सरकार के नुमाइंदे जो कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं, उनकी नींद उड़ेगी। और जो जन कल्याण की योजनाएं में जो कटौती की, जो किसानों को मुआवजा की अभी तक अता पता नहीं, यूरिया नहीं मिल रही, डीएपी नहीं मिल रही, इन सब चीजों में सुधार होगा। वो सुधार करने के लिए मजबूर होंगे और आपके इस वोट से अंतर विधानसभा के साथ साथ पूरे राजस्थान की जनता का भला होगा। अब हमार जो हालात ई पर भी आप कहते हैं चिंतन और मंथन करवा की आवश्यकता है। 12 जिले का जो स्वास्थ्य वातावरण, भाईचारा जो बना हुआ है और जिस तरीके के लोग उसको खत्म करने में तुले हुए हैं, उन लोगों से आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। वो केवल मात्र केवल, मैं नहीं कह रहा ये बात, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सम्मानीय डॉक्टर किरोड़ीलाल जी की मीणा साहब की वीडियो आपने सुनी होगी। उन्होंने कहा कि इनको उनियारा से भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही खराब किया था। वही स्थिति यहां पर है। कभी कांग्रेस किसा आ रहा है, कांग्रेस का किसा वोट कटे, ये सब भारतीय जनता पार्टी का टूल से, यहां से आप ही सावचेत रहने की आवश्यकता है। और वहां की जो बोलचाल की स्थिति है, अब 3 दिन पहले मार लिया कि प्रमोद भाई की तीनों पीढ़ी को इलाज कर दूं, सुनी होगी वह वीडियो भी आप। वह एक तो कंवरलाल जी ने की जी के पाएगा दोनों टांगड़ा तोड़ दूं, जो बालाजी ने का आशीर्वाद से तो आपके सामने मौजूद छू, वहां का जरूर दोनों टांगड़ा टूट गया। मैं तो आप करते ये विश्वास दिलाऊं जो का हाल आप लोगों के बीच में रहकर जो मैंने सेवा भाव से और अंतर विधानसभा के पिता तुल्य बुजुर्ग मातृ शक्ति और युवा साथियों को सभी कहते हैं गणेश मानकर जो सेवा करी है, वो कोई आप लोगों से छिपी हुई कोई नहीं। अब ये सोशल मीडिया पर और पर आए दिन कोई कहीं लिख रहे थे, कोई कहीं डाल रहे थे, तो आज 11 तारीख बहुत दूर है। अच्छा कई आओगा, कई उलूल जुलूल चीजें डालेगा, कोई डालेगा कि कांग्रेस ने फलाने समाज के आदमी की पिटाई कर दी, कोई कहीं डालोगे, कोई कहीं डालोगे, और जाना कितनी झूठी सच्ची अफवाहें उड़ाओगा। वहां सबसे आप ही सावचेत रहने की आवश्यकता है। साथ ही जो पिछला चुनाव में भी जो है फंडो काम में लियो कि बाया ने तो शीश वाली में धन्नालाल जी के 2 लाख दे दिया, पन्नालाल जी 5 लाख दे दिया, ताकि और वोट भ्रमित हो और वहां को मकसद हल हो। तो यह सब चीजें से आप ही सावचेत रहने की आवश्यकता है। कई माननीय राजस्थान सरकार का मंत्री महोदय आओगा, विधायकगण आओगा, और भी बड़ा बड़ा नेता होगा।
वो केवल मात्र केवल अब आज वोटा के टाइम पर आप कहते हैं झूठी सच्ची दिलासा देकर उनका बाप में आप कहते हैं कोई नजर आबो वाला कोई नहीं, वहां का बखाव में आवा की जरूरत कोई ना। और मुझे तो आप ही विश्वास दिलाऊं छू अगर आप कहते हैं कोई धमकाओ वोट के लिए, आपको वोट अमूल्य है, कोई डरवा की जरूरत कोई ना। जहां आप लोगों को पसीनो बगो प्रमोद भाई ता के लिए जान देवा के लिए तैयार रहो। मारो आपसे निवेदन से 11 तारीख ने पंजा को बटन नंबर 1 पर से पंजा के सामने को बटन दबाकर आप में आशीर्वाद दीजिए। भाजपा का नेता यह भी कहेगा कि सरकार राजस्थान में बीजेपी की से कांग्रेस ही जीता होगा, जीता होगा जैसे कायम हो। जब आपने 2003 में मैं जिताए जो उस टाइम पर भी सरकार बीजेपी की बनी थी और उस टाइम पर भी मैंने न कोई विकास में कमी छोड़ी थी, न कोई धार्मिक कामों में कमी छोड़ी थी और न कोई सामाजिक कामों में कमी छोड़ी थी। ये जो निर्दलीय उम्मीदवार कौन से वहां यहाँ को मैं एक परिचय आप ही दे दू जो हल्को सो। जब मैंने 2007 में वो कार्यकाल में जो 711 जोड़ों को सम्मेलन कराए जो, तो भारतीय जनता पार्टी का नेता का खबास है ये नरेश जी नहीं वहां गरीबा के खिलाफ और हमारे खिलाफ नाबालिग को मुकदमा दर्ज कराया जो ये हुआ है। आज जो परिस्थिति बाड़ा जिला में जी तरह की पैदा की जा रही है या आप मां कोई के लिए ठीक कोई ना। अगर ऐसा लोगों बढ़ावा मिलो तो आपको मां को सबको जीवो आराम होगो और आने वाली नई पीढ़ी आप कहते हैं मां कहते हैं सब कहते हैं दोषी ठहराओगी। तो आपसे अनुरोध से आप अपना मत को बहुत सोच समझ कर मैं आशीर्वाद दीजिए। और आज भी आप लोगों ने जो यहाँ आकर समय निकालने के लिए भी धन्यवाद। और विशेषकर मां का नेता सम्मानीय पायलट साहब बिहार चुनाव छोड़कर जो आज यहाँ आकर उन्होंने संबल दियो आशीर्वाद दियो, तमाम आप लोगों की तरफ से उनको भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन और धन्यवाद दूं। जय हिंद जय भारत। आज हमें प्रण लेना है कि 11 तारीख को हमारे सभी मित्रों, समाज बंधुओं, घर वाले, अड़ोस पड़ोस, समाज के लिए आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक मदद के लिए और जिनके द्वार 24 घंटे